Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one more concept of the chemistry and the concept related with organic reaction mechanism. Look at this reaction. CH3, CH2, CS double bond CH2. This one is unsaturated alkene. This one treated with HBr, hydrobromic acid, H2O2, it means in the presence of peroxide. A is the first product, followed by this A treated with C2H5ONA, it means sodium ethoxide, and the final product is B. So question is, what is B? Okay, ये क्वेश्चन है कि बी आपका क्या है. पहले ए बनना है, ए के बाद आपका प्रोडक्ट बनना है बी. तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं. इस तरह के क्वेश्चंस को आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. तो ये क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे उसको आज हम डिस्कस करेंगे. देखिए, एल्कीन दिया हुआ है, वो भी अनसैचुरेटेड एल्कीन है. अनसैचुरेटेड एल्कीन है बट अनसिमेट्रिकल है. इसको हम कहना चाहेंगे अनसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल नहीं है, एल्कीन अनसिमेट्रिकल. ओके, तो HBr से ट्रीट करना है, सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपका H2O2. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, ये जो HBr है ना, ये जो दिया हुआ है, ये तो है रिएजेंट, इससे तो आपको रिएक्शन करना है. बट इस रिएजेंट का रिएक्शन इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, जो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, इसमें कैसे होगा, ये HBr यहां कैसे रिएक्ट करेगा, वो डिसाइड करेगा कौन? मीडियम. कंडीशन क्या दी है वो कंडीशन, यानी कि यहां पे आपको पेरोक्साइड दिया हुआ है. जैसे ही उसमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती है ना, रिएक्शन का पूरा जो पाथ है वो बदल जाता है. उसका जो रूट है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो पेरोक्साइड है उसके साथ में जो ये रिएक्शन होगी ना, वो फ्री रेडिकल वे से चलेगी. और अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो रिएक्शन जाती इलेक्ट्रोफिलिक वे से. इट मींस आयनिक वे से. आयनिक मैकेनिज्म, और एक है आपकी नॉन आयनिक मैकेनिज्म, जिसको कि आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं. तो H2 की प्रेजेंस से पूरा का पूरा मैकेनिज्म ही बदल जा रहा है. तो मैकेनिज्म अगर बदलेगा तो ऑब्वियसली कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो भी बदल जाएगा. ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कंडीशन दी हुई है उसको मत भूलिएगा. अधिकतर बच्चे गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन इसलिए उनकी कठिन हो रही है, इसलिए उसको टफ लग रहा है, वो प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पा रहे, या सही प्रोडक्ट तक वो नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि वो कंडीशन को नहीं देखते हैं. केवल ये देख रहे हैं, अरे वाह HBr दिया हुआ है, HBr दिया हुआ, तो HBr को आप ऐड कर दीजिए यहाँ पर, एडिशन प्रोडक्ट आप बना दीजिए. उसके बाद जो है क्या, जो उसके बाद जो भी रिएजेंट दिया उसके साथ पे उसको रिएक्ट करिए, तो प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. ठीक है ना. तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि H2O2 की प्रेजेंस, यानी कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में किस तरीके से आप रिएजेंट को ऐड करेंगे. तो मैं यहां पे इसको स्टार्ट कर रहा हूं. देखिएगा, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, जब इसमें HBr की रिएक्शन होती है और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, वो पेरोक्साइड आप सिंपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, वो पेरोक्साइड आप कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड भी ले सकते हैं. ठीक है ना. आप यहाँ पे H को रिप्लेस करके इसकी जगह पर क्या लगा सकते हैं? कोई R ग्रुप लगा सकते हैं, या कोई एरिल ग्रुप लगा सकते हैं. वो भी पेरोक्साइड अगर लिया जाएगा तो भी रिएक्शन की मैकेनिज्म उसी तरह से होगी, प्रोडक्ट वही बनेगा. ठीक है. तो अब HBr और जो H2O2, यानी कि HBr और H2O2 का जब रिएक्शन होगा, इन दोनों की वजह से क्या जनरेट होंगे? फ्री रेडिकल जनरेट होंगे. अब इसकी पूरी डिटेल मैकेनिज्म तो मैंने डिफरेंट जगह पर आपको बताया भी है, जिसको कि आप जानते हैं कि जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती है तो उसके लिए एक तो आप देखते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट आप पढ़ते हैं.
क्या पढ़ते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। और इसी को आप क्या भी बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव। ये भी आप रूल्स के रूप में आप इसको पढ़ते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट एंटी मार्कोनिकॉव रूल है, या एक और नाम बोला जाता है खेरास इफेक्ट, वो भी यही है। ठीक हो गया ना। तो ये तीन चीजें मैंने यहाँ पर बताई कि पेरोक्साइड इफेक्ट है, एंटी मार्कोनिकॉव है, या खेरास इफेक्ट, EFFECT। ओके, ये तीनों चीजें क्या है आपकी, एक ही है, यहाँ पे वो लगेगा आपका। ठीक है, मैकेनिज्म आप डिटेल में आप देखिएगा। अब होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो नॉर्मली HBr यहाँ पे ऐड होना है, HBr में H प्लस और Br माइनस मोइटी है। अब अगर आप इसको देखें, इसको आप देखें तो होता तो क्या है, देखिए ये R ग्रुप है, R ग्रुप की वजह से ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ पे जो है आपका ऐड होना चाहिए क्या, H, और Br कहाँ ऐड होना चाहिए, यहाँ ऐड होना चाहिए, होना तो यही चाहिए। ठीक है ना। लेकिन जब आप H2O2 ले लेते हैं तो यहाँ पर ये जो H प्लस और Br माइनस है ना, ये जनरेट ही नहीं होते। वहां पे क्या जनरेट होते हैं, H डॉट और Br डॉट जनरेट होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। क्लियर। फिर प्लस माइनस जनरेट नहीं होता। जब प्लस माइनस जनरेट नहीं होता है तो फिर क्या हो जाता है उसको आप समझिए। ये प्लस माइनस जब जनरेट नहीं होगा तो जो होना चाहिए था कि H यहां ऐड होना चाहिए ना, वो H यहां पर नहीं ऐड होता, ये H ऐड होता है यहां पे और Br ऐड होता है यहां पे। डिटेल मैकेनिज्म आप जहां पर एंटी मार्कोनिकॉव मैंने एक्सप्लेन किया वहां पे आप देख सकते हैं। मैं उसका जो है लिंक आपको एक शेयर करूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो यूट्यूब चैनल का हमारा इसका लिंक है उसी को आप देखिएगा, जो वीडियो बना हुआ है। तो अब मैं आपका इसका प्रोडक्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। देखिए, ये यहाँ भी शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें आयनिक मैकेनिज्म होनी नहीं है। तो H जो है कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, और Br यहाँ पे ऐड होगा। यही तो कहता है आपका पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉव या खेरास इफेक्ट। क्या कहता है वो, कि जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है उससे क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ गया, और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है उससे क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। ये कहता है कौन, एंटी वाला। लेकिन जो मार्कोनिकॉव का रूल तो ये कहता है ना आपका कि अनसैचुरेटेड एल्कीन है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या जाता है जिस कार्बन के साथ में, उसमें H जुड़ेगा, और यानी कि पॉजिटिव पार्ट भी जुड़ेगा बोलता है, और जिसमें कम है हाइड्रोजन की संख्या उसमें नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। ये बोलता है कौन, मार्कोनिकॉव। ठीक है ना। मार्कोनिकॉव का रूल भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, बट अगर आपको मैकेनिज्म आती है तो फिर रूल की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मार्कोनिकॉव का रूल या एंटी मार्कोनिकॉव का रूल अगर रूल करके आप याद रखेंगे तो कहीं भी गलतियां हो सकती है, लेकिन मैकेनिज्म आपको याद है, मैकेनिज्म का तरीका आपको मालूम है, तो आपको कहीं भी गलतियां नहीं होंगी। तो यहाँ पे आपका ये जो H है ना, ये H कहाँ ऐड होगा, बोलिए, यहाँ पे ऐड होगा, और Br जो होगा वो ऐड यहाँ होगा। क्लियर। तो पहले जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो ये बनेगा CH3 CH2, फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका CH आ गया, तो इससे हमने क्या कहा, H जुड़ेगा, तो ये भी CH2 हो गया, और Br आपका यहाँ जुड़ना है तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ आ गया आपका CH2Br। ओके, तो पहला जो A बना है ना वो ये बन गया आपका। A तो आपको क्लियर हो गया, ये है। अब उसके बाद एक्चुअली हमें जो ये ऑप्शन दिए हैं ये किसके दिए हैं, बी के ऑप्शन दिए कि बी क्या होगा। अब आपके लिए इजी होगा। एक्चुअली में यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ए के लिए ही था, ए गलत होगा तो ऑब्वियसली बी भी आपका गलत होने के चांस हो सकते थे। अब जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस कंपाउंड ए के साथ जो ए बना है उसमें अगर आप C2H5ONA इट मीन्स सोडियम में इथॉक्साइड की रिएक्शन करेंगे, तो अब बहुत ही सिंपल वे में आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी। ये जो आपका है C2H5O, दिस पार्ट इज नेगेटिव, और Na क्या होगा आपका पॉजिटिव। ठीक है। अब यहां पर भी अधिकतर मैंने देखा कि बच्चे गलतियां कर देते हैं,
C2H5O, यहाँ पे लगा देते हैं बच्चे प्लस और यहाँ लगा देते हैं माइनस, ये पूरे को एक साथ कर देते हैं। तो ये गलतियां भी मत करिएगा। ये पार्ट जो है ना मेटल और यहाँ पे आप अलग करिएगा। ओके, तो ये आपका आ गया आपका C2H5O नेगेटिव और ये हो गया आपका Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव आपका Br माइनस को लेके अलग हो जाएगा, तो C2H5O नेगेटिव आपका CH2 के साथ में ऐड होगा, वही इसका फाइनल प्रोडक्ट बनना है CH3 CH2 CH2 CH2, फिर आपका आ गया OC2H5, दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट। और एक क्या बन जाएगा साइड प्रोडक्ट प्लस NaBr, उसको कोई जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर केवल दिया हुआ है क्या मेन प्रोडक्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन प्रोडक्ट आपका कौन सा है कि ऑप्शन में मिला है या नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर 1 CH3, फिर दिया हुआ CH2 थ्राइस, इट मीन्स CH2 3 है, 1 2 3 3 CH2 हैं, तो ये तो हो गए आपके। तो इसके बाद जो है आपका OC2H5 दिया हुआ, देखिए OC2H5 ये आ गया। तो आपका क्लियर हो गया कि पहला वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। फिर आपका आया B, ठीक है ना, B कुछ अलग दिया हुआ, ये ऑप्शन आपका गलत है, C गलत है, और उसी तरह से आपका D, ये D ऑप्शन भी जो है आपका गलत है। तो यहाँ पर A ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% क्लियर है। अब आप देखिए कि अगर यहाँ पे ये नहीं होता, अगर यहाँ पे परऑक्साइड नहीं होता, तो तब इसका प्रोडक्ट क्या बनता, उसको भी आप देखिए। तब इसका प्रोडक्ट कैसे बन जाता ना, अब आपका क्या होता देखिए, यहाँ पे जो ये बना हुआ है ये जस्ट अपोजिट हो जाता। फिर उस कंडीशन पे ये जो Br है वो यहाँ लगता, Br कहाँ लगता आपका, इस पर लगता। देखिए जब Br आपका यहाँ लगता और यहाँ H लगता, तो प्रोडक्ट के बनने के चांस तब क्या होते, अगर ये H2O2 नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे इसको हम दोबारा बना रहे, देखिए अगर ये नहीं होता, क्या नहीं होता, H2O2 नहीं होता। देखिए आप कंसीडर नहीं करते H2O2 को, रिएक्शन के दौरान अगर H2O2 को कंसीडर नहीं कर रहे होते तो क्या होता है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए CH3 CH2 CH3 CH2, इसकी जगह पर लग जाता आपका क्या Br, यहाँ पे लगता Br और यहाँ हो जाता आपका क्या CH3। उस कंडीशन पे आप जो है अगर C2H5ONA से रिएक्शन करेंगे तब आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता, CH3 CH2 CH OC2H5 और यहां आ जाता आपका क्या CH3। तो इट मीन्स तब आपका प्रोडक्ट ये होता अगर पेरोक्साइड नहीं होता। तब आप देखिए कोई ऑप्शन दिया है, देखिए CH3 CH2 CH3 CH2, ये ऑप्शन आप देखिए CH3 CH2 देन CH, फिर CH3 लगा हुआ देखिए, और फिर आपका आ गया OC2H5, बिल्कुल सही है। जब आपका H2O2 नहीं होता, यहाँ पे कंडीशन बदल जाती, तो तब आपका D ऑप्शन होता, और H2O2 है तो आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, A आ रहा है। देखिए कितना चेंज हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि जब कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन बनाते हैं तो कंडीशन को मत भूलिए, कंडीशन किस कंडीशन पे वो रिएक्शन हो रही है, मीडियम क्या है, अगर आप कंसीडर नहीं करते हैं ड्यूरिंग द मैकेनिज्म, तो समझ लीजिए आपका प्रोडक्ट गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसा कि यहीं पे देखा, H2O2 को लेते हैं तो A ऑप्शन है, H2O2 को नहीं लेते हैं तो आपका D ऑप्शन है। ओके, तो आई होप कि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा इस क्वेश्चन को। ओके, जहां कहीं भी और कोई प्रॉब्लम्स आपको लगती है मैकेनिज्म को लेकर के, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ some other concept of the chemistry. Thanks.